राधे श्याम जी। हम लोग चुलकाना धाम से वापसी आते हुए सुखदेव के रुके थे। सुखदेव के यहाँ से हमें चाय पीनी थी और हमने देखा पार्किंग उसकी फुल थी, लेकिन जो धर्मेंद्र का ढाबा है उसके साथ में एक प्लॉट है, हवेली थी कोई पुरानी जैसे, तो उसने हायर कर लिया शायद सुखदेव ने, वहाँ पर उसका बोर्ड लग चुका है और वो पार्किंग उसने चालू कर दी है। हम बहुत टाइम बाद आए हैं और काफ़ी भीड़ थी। मुझे ये नहीं समझ आता सुखदेव ऐसा क्या प्रसाद बांट रहा है जो इतनी भीड़ है। वो कहते हैं ना कुछ लोग किस्मत का खाते हैं, तो ये सच में ही किस्मत का खा रहा है। पूरा हर टाइम फुल रहता है, कोई सीट खाली नहीं रहती, और वही नॉर्मल पराठा, वही लोनी घी है। और लोग भी खिला रहे हैं, इसके आसपास जो हवेली हैं वो भी खिला रहे हैं, पर वो कहते हैं ना जस, इसके पास जस है तो दुनिया आ रही है। हम लोगों ने जैसे तैसे करके सीट ले ली और सीट इस बार हमें बिल्कुल किचन के साथ मिली। मुझे इस बात की खुशी थी कि जब पराठा किचन से चल के लास्ट तक आता है ना तो वो ठंडा हो जाता है और अजीब सा हो जाता है, बट अभी किचन से निकलते ही अगर हमें पराठा मिलेगा तो शायद वो खाने लायक होगा और वो अच्छा लगेगा। वरना मेरे को बाहर का खाना या बाहर का कोई भी चीज़ ना बहुत कम पसंद है। मैं खाती हूँ बट मेरे को एक अजीब सा फील होता है। बट हमने ऑर्डर किया आलू पराठा और 2 पनीर की। देखो ग्रीन चिली कितनी प्यारी लगी हुई है, बहुत सुंदर सजा के रखी हुई थी। ये भैया आ चुके थे प्लेट्स वगैरह लगाने के लिए। अभी इसमें एक नींबू का खट्टा, एक नींबू का मीठा अचार था और अनियन था, साथ में ग्रीन चिली थी और पानी की बोतल वो रखकर चले गए थे। फिर हमने उसको देखना तो एक फॉर्मेलिटी होता है कहीं जाओ तो, बट ऑर्डर जो करना है वही करना है। और हमने ऑर्डर कर दिया था देखकर 3 पराठे, साथ में लौनी घी। पराठा गरम गरम आया था तो अच्छा लग रहा था। मैंने पहली बार ढंग से पराठा खाया होगा, वरना मेरे को बहुत गंदा लगता है कि मैं नहीं खा रही, बस यही रहता है। और क्या कहते हैं आपकी कॉफ़ी बेस्ट थी और कॉफ़ी का रेट था 185 रुपये। देख लो अब आप ही कितना कमा रहा होगा ये। और हम बाहर आ गए, बाहर ऐसे झुंड में लोग दिखाई दे रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा है। और कुछ लोग तो सेल्फी वगैरह ले रहे थे, जहाँ फाउंटेन लगाया हुआ उसके ऊपर चढ़ के ले रहे थे। वो सारे मेरे को तो लगता है या तो हरियाणा यूपी के ही होंगे, ऊत। मैं और तुषार बाहर का व्यू देख रहे थे और बच्चे डांस वगैरह कर रहे थे, कुछ डीजे लगाया हुआ था। और बाहर जो जैसे गाड़ियाँ आगे जाती हैं ना, हिमाचल साइड जाती हैं, तो वो सब यहाँ रुक के जाते हैं और वापस दिल्ली आते तो इसके पास रुक के जाते हैं। तो ठीक है, अच्छा है, अपनी किस्मत का खा रहा है, अच्छा लगा। और भीड़ रश काफ़ी था, हम लोग बाहर आ चुके थे, थोड़ा बाहर हम टहले और उसके बाद सोचा चले नहीं तो आगे ट्रैफिक मिलेगा, और हम लोग पार्किंग की साइड चल पड़े थे। धीरे धीरे मैं और तुषार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे, सबको लोगों को साइड करते हुए, क्योंकि तुषार को सेफ्टी से ले जाना मेरा राइट बनता है। मैं इसकी अंग रक्षक हूँ। जब तक ये पूर्ण तरीके से ठीक नहीं हो जाता मैं इसकी बॉडीगार्ड हूँ। हाँ भाई आ जाओ, आपका बॉडीगार्ड आगे चल रहा है, आओ आओ जल्दी आओ मेरे साथ साथ। और हम लोग पार्किंग की तरफ जाने लगे थे। रास्ते में एक भैया बैठे थे, वो आते हुए भी सबको बोल रहे हैं, जाते हुए भी बोल रहे हैं, बहन जी भाई साहब कुछ दे के जाओ, कुछ दे के जाओ। और उसके हालात जो थे ना वो यही थे कि वो लेके ड्रिंक करेगा, उसकी शक्ल ही बता रही थी, और वो लेके भी बैठा हुआ था। पर हमने उनको कुछ नहीं दिया, क्योंकि उससे लग रहा था कि वो पैसे पीने में ही लगाएगा। तो कृपया करके इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई ज़रूरतमंद है उसकी हेल्प ज़रूर करें, लेकिन अगर कोई पैसा लेके पी रहा है तो उसको अवॉइड करें। खाने की चीज़ उसको दे दें लेकिन पैसा ना दें, क्योंकि वो पी के घर जाएगा, कलेश करेगा। इससे अच्छा है भैया खाने की चीज़ ले जा, तेरे को खानी है खा, नहीं तो अपने बच्चों को ले जाके दे देना। ये कुछ चीज़ें हमें हमारे जीवन में ज़रूर उतारनी चाहिए। और हम लोग जा रहे थे तो मेरे साथ ये बच्ची बोलती है आप बैलून ले लो। मैं कहा आज मेरी बेटी का बर्थडे है, पर बैलून मैं कैसे ले लूँ, मेरे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है। मैंने उसको कहा नहीं मुझे बैलून नहीं चाहिए, कह के थैंक यू बोला मैंने उसको, और हम लोग पार्किंग में आ गए थे। हवा अच्छी चल रही थी, मौसम अच्छा था और आगे दिल्ली पहुंचना था, इसलिए हम लोग वहां से अपनी गाड़ी की तरफ गए, गाड़ी में बैठे और घर की तरफ चलने के लिए रेडी हो गए थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था, यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा था। राधे राधे, आप जाओ पराठे ज़रूर खा के।